अब जैसे ही मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिया, काम कंठ कटा, बहुत प्रसन्न हुई और वहां से मेरे गोविंद निकल गए और निकल करके द्वारका चले गए। और द्वारका से उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो इंद्रप्रस्थ आए थे। वो ये जानते थे कि आज घटोत्कच यहां आएगा और उसे इस विवाह के लिए मुझे तैयार करना है। आजकल के बच्चों को विवाह के लिए तैयार करना बहुत बड़ी समस्या हो गई है और उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय में माता पिता ने जिसके साथ रिश्ता जोड़ दिया, हम उसी डोर में बहते चले जाते थे। परंतु आज के युग में MBA अगर लड़की हो तो उसको और बड़ा ऑफिसर चाहिए। मतलब समस्या इतनी विकराल हो गई है कि शादी.com, जीवनसाथी.com वाले बोलते हैं, गुरुजी 14 करोड़ पढ़े लिखे बच्चों की शादियां नहीं हुई है। बोलो, 14 करोड़ बच्चों की शादियां नहीं हुई है। दुखी हैं लोग। और पुराने जमाने में ना इंटरनेट था, ना कोई कुछ सुविधाएं थी, फिर भी विवाह होते थे और वो विवाह बहुत अच्छे चलते थे। कारण ये था कि जब मुहूर्त को माना जाता था। और आज के इस युग में हमारे बच्चे नाच कूद में, मेरे को नाचने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन होता यह है कि बारात में इतना नाचते हैं कि समय पर उस घर पे पहुंच ही नहीं पाते और मुहूर्त का ज्ञान तो बिल्कुल होता ही नहीं है। बेचारे माता पिता 10 रेखाओं की शादी निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं और मुहूर्त पे चाहते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन बंध जाए, परंतु होता इसका उल्टा है। यार दोस्त नाचने में लगे होते हैं, घोड़ी बारात बाजे, और आजकल तो महिलाएं भी खूब नाचती हैं बारातों में। पहले तो पुरुष नाचा करते थे, आजकल तो महिलाएं भी नाचती हैं। तो इसमें हो जाती है देर। अब पंडित जी से कहते हैं, ये लो पंडित जी 2000 रुपए, शादी जल्दी से करवा दो, क्योंकि हमें फोटो खिंचानी है। फोटो खिंचाने में टाइम देंगे, नाचने में टाइम देंगे, परंतु जिस विवाह को करने से एक जीवन संवरता है। विवाह कोई मामूली चीज नहीं है। विवाह में बहुत अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं और हम अपने पितरों को मनाते हैं, अपनी कुल देवी को मनाते हैं। कितने शिष्टाचार और नियम से शादी होती है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज इसको एक इवेंट बना दिया गया है। इसीलिए शादियां टूट भी रही हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें तो हमें मुहूर्त को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब इस कथा में जब मेरे गोविंद ये जानते थे कि इनकी शादी कराने के निमित्त ही वो आए थे इंद्रप्रस्थ, अब मेरे कन्हैया कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, मेरे यहाँ आने का मुख्य कारण यही है कि मैं घटोत्कच का विवाह काम कंटकटा से करवा सकूं। अब युधिष्ठिर मुस्कुराए और कहा कि कौन है ये काम कंटकटा? तो ये मेरे गोविंद कहते हैं कि प्रज्ञ ज्योतिषपुर की युवरानी मुर दैत्य की पुत्री काम कंटकटा ही घटोत्कच के सुयोग्य वधू है और इसी से उसका विवाह संपन्न होगा। लेकिन काम कंटकटा की भी 2 शर्तें हैं और वो शर्तें ये हैं कि जो उसे रण में हरा दे, यानी युद्ध में हरा दे, उसी से वो विवाह करेगी। और दूसरा काम ये करना होगा कि उसे एक ऐसी कथा सुनानी होगी जिसका वो मतलब आंसर ना दे पाए, उसे निशब्द कर दे या उलझा दे अपनी बातों में। इस प्रकार की उस व्यक्ति की बुद्धि होनी चाहिए।